हेलो स्टूडेंट्स समस्त को नमस्कार जय जगन्नाथ एंड वेरी गुड इवनिंग। आज आम अच्छे आम लेक्चर नंबर 9 रे आम कंप्लीट कर सारछु जियोमॉर्फोलॉजी रो चारटा पार्ट। आज आम कंटिन्यू करबा ओशनोग्राफी रो जेमती स्टूडेंट्स हमर यूजुअल पैटर्न अछि जे आमे टिके सिलेबस विषय डिस्कस करबा टिके ब्रीफली जानिबा अबाउट बेसिक्स कोन इंपोर्टेंट हमर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देन वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द एमसीक्यूज। तो स्टूडेंट्स देखंतु ज्योग्राफी रो ए जो पार्ट अछि ओशनोग्राफी ताको हम 12टा यूनिट रे डिवाइड करछि एंड जनरली जो माने जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे की तैयारी करछंती स्टूडेंट्स समस्त पे सिलेबस रो जहा डिमांड अछि मु कंपाइल करके आपन पे की आनिछि आपन एटी देखि परिबे जेमति की इंट्रोडक्शन बेसिक्स ओशन करेंट्स टाइड्स एंड वेव्स मराइन सेडिमेंट्स एंड मराइन इकोसिस्टम। हमको स्टूडेंट्स एतरे अलगा किछि किछि जिंसर भी क्वेश्चंस देखिया को मिलछि जोटा हमर करंट रे रहउछि जेमति की इंपोर्टेंट स्ट्रेट आउ कैनाल्स कैनाल माने जेमति हमर पनामा कैनाल हे गेला सुएज कैनाल हे गेला क्वेश्चंस एमति आछि जे ए जो कैनाल्स माने छथि ए जो स्ट्रेट माने छथि एटा कोउट लोकेटेड छथि को कंट्रीज मजरे लोकेटेड देन हमर आस जाउछि इस्तमा सब आइलैंड्स भितरे जेमति की सडनली कोठी वोल्केनिक इरप्शन हे गेला तो ए जो आइलैंड अछि ए आइलैंड ता को ओशन रे लोकेटेड अछि एंड सिमिलर थिंग्स। देन हम आस जिवा जे ओशनोग्राफी रे हमको को टाइप रो क्वेश्चन देखिया को मिलछि गोटे होछि बेसिक डेफिनेशन कि कोनोसी गोटे टर्म दे दिछि ता विषय आपन क्वेश्चन पचारछि। देन हमर आसी गेला स्कोप ऑफ इंपोर्टेंस रो एते किछि डिमांड नाही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रो सो मु एटी ब्लू अंडरलाइन करछि जोटा हमर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपोर्टेंट छबो स्टूडेंट मो सेटा को रेड रे हाइलाइट कर देबी। स्ट्रक्चर ऑफ ओशन बेसिन एथुर पिला माने हमको क्वेश्चन देखिया को मिलुछि जेमति की कॉन्टिनेंटल शेल्फ कोन स्लोप कोन राइज कोन अबासियल प्लेन कोन यार स्टूडेंट्स सपोज दिस इज अ एबोली हमर दिस इज कॉन्टिनेंट एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे एटा जाय की ओशन रे मिस जाउछि क्लियर। तो एटी को पार्ट टा को वे रे कोन कोन अछि कोटा होछि कॉन्टिनेंटल स्लोप कोटा अबासियल प्लेन यार गोटे शॉर्ट नोट्स किंबा रफ डायग्राम बारंबार करिके मन रखिया पे ट्राई करिवे। देन हमर होछि सी फ्लोर स्प्रेडिंग जत्ते स्टूडेंट्स हमर थ्योरीज अछि सी फ्लोर स्प्रेडिंग हे जाउ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हे जाउ कन्वेंशनल करंट थ्योरी हे जाउ all the theories are exam point of view बहुत important। मिड ओशनिक रिज मते अपन कमेंट्स रे गोटे कि दीटा मिड ओशनिक रिजेस रो ना कहिबे एंड सेटा को ओशन रे अछि प्लीज लेट मी नो। ट्रेंचेस रो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाउछि जेमति कि मरियाना ट्रेंच हे गेला तार डेप्थ केते किंबा मरियाना ट्रेंच को जगह अछि किंबा इंडियन ओशन रे को ट्रेंचेस अछि तो एमजी ट्रेंचेस मिड ओशनिक रिजेस किंबा प्लेट टेक्टोनिक्स जेमति कि हमरो को गोटे आइलैंड आसी गला एटा को प्लेट ऊपर डिपेंड करछि किंबा गोटे प्लेट विषय पचार देले कि ए प्लेट को दीटा प्लेट मझरे लोकेटेड किंबा लार्जेस्ट टेक्टोनिक प्लेट कोटा हमरो सिमिलरली हमको बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखिया को मिलछि ए सब पार्ट रो। देन हम आस जिवा ओशनिक करंट स्टूडेंट्स फैक्चुअल डेटा रे कंप्लीटली माने बहुत बेसी डेटा अछि ओशन करेंट्स रे जेमति कि सपोज दिस इज आवर अर्थ एंड आमे जानिछु हमर केतडा हॉट करेंट्स अछंती एंड केतडा कोल्ड करेंट्स अछंती हॉट मु रेड रे करछि एंड कोल्ड मु ब्लू रे करछि क्लियर विथ दैट। फॉर एग्जांपल डोंट गो विथ द डायग्राम सपोज हॉट करेंट्स एम्ति मूव करछंती एंड कोल्ड करेंट्स पुनी कम बैक करछंती। सो एडी सरफेस करंट डीप वाटर करेंट्स एंड थर्मोहलाइन सर्कुलेशन ई तीनटा पार्ट स्टूडेंट होछि कांसेप्ट क्लियर एडा आपण जानिले मे बी आपण टिके एलिमिनेशन रे यूज करि परिबे बट आपनकर क्वेश्चंस गुडा आसीबो विंड रू कोरियोलिस इफेक्ट कोन टेंपरेचर रे इंपैक्ट कोन टेंपरेचर एंड सैलिनिटी गोटे इंपोर्टेंट कांसेप्चुअल पार्ट एंड मेजर ओशन करेंट्स होची आपन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपोर्टेंट बिकॉज़ गल्फ स्ट्रीम कुरोशियो करंट तापरे को करंट को टाइप रो जाउची जेमति कि लैब्राडोर करंट हे गेला हम्बोल्ट करंट हे गेला एथर क्वेश्चंस कोन आछी गोटे करंट रो ना दे दिथिबे सेटा हॉट की कोल्ड और गोटे करंट विषय टिके डिस्क्रिप्शन देखि ए करंट रो ना पचारि परिबे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप रही पारे और कोन करचंती लोकेशन हे गेला along with that तापर आ जाउची को एरिया देखि आ जाउची किंबा पाथ सपोज गोटे हॉट करंट एवि भलिया मूवमेंट करछि क्लियर तो सेवन पचार देबे एटा और अच्छा हॉट कोल्ड छडा को ओशन रो एटा पार्ट ओशन को ओशन रो ओशनिक सर्कुलेशन एटा पार्ट देन हम एस जो टाइड्स एंड वेव्स causes of tides एथरो
जनरली हमको क्वेश्चन देखा को मिलेनी बट स्प्रिंग एंड नीप टाइड्स रे किछटा कांसेप्ट अछि किछटा डेटा अछि को केस रे हम स्प्रिंग टाइड कहबा को केस रे हम नीप टाइड कहबा कौन कंडीशन रे स्प्रिंग टाइड हुए नीप टाइड हुए दिस इज इंपोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एटा अपन टिके डिटेल रे पढिबे वेव फॉर्मेशन टाइप्स कैरेक्टरिस्टिक्स दिस इज नॉट वेरी इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बस अपन जदी पढ़ी परिबे थोड़ी दी थोड़ा दैट इज कंप्लीटली फाइन सुनामी फॉर्मेशन एंड इंपैक्ट फॉर्मेशन देखि दियंतु इंपैक्ट तो समस्त को यूजुअली भी जाना अछि देन हम आस जिबा मराइन सेडिमेंट्स रे एई सब जति जिंस अछि दीज आर एग्जाम रे आसबार चांसेस कम अछि स्टूडेंट्स बिकॉज़ एटा टिके डिटेल रे जाउ छी बट अपन को रिवीजन पर जदी टाइम होची देन यू कैन गो थ्रू जदी टाइम होनी देन you can read these parts नॉलेज में कोरल रीफ्स पढ़िबो स्टूडेंट्स कोरल रीफ्स टा एबे बहुत इंपोर्टेंट अछि एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू मैंग्रोव बहुत इंपोर्टेंट अछि डीप सी इकोसिस्टम बहुत इंपोर्टेंट अछि क्लियर विथ दैट रोल ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फूड चेन एंड अदर थिंग्स एटा तो आपण एनवायरनमेंट रे भी पढ़िथिबे ता पॉइंट ऑफ व्यू रे भी एटा बहुत इंपोर्टेंट तो चलो स्टूडेंट्स लेट्स गो बैक एंड स्टार्ट आवर एमसीक्यू सीरीज स्टूडेंट्स हमर सबु जाक क्लास रो पीडीएफ जाक हमर आसान एकेडमी रो टेलीग्राम ग्रुप रे आपन को मिल जाउची आपण माने पूरा क्लास रे फोकस दियंतु क्वेश्चंस को बुझिबारे तापर आपण आराम से लेक्चर देखला परे कमेंट करंतु कोन इंप्रूवमेंट दरकार कोन नेक्स्ट आपण वीडियो चाहउचंती हम एफर्ट्स आपण केमति लागुची एंड आराम से आपण टेलीग्राम ग्रुप को जाई कि आपण पीडीएफ डाउनलोड करके बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करि परिबे जेहेतु आपण मन के एग्जाम बहुत पाखु को आछी मु ट्राई करूची हमर प्लान 40 पई थिला बट 50 60 70 जति भी क्वेश्चंस मो साइड रही परची मु ट्राई करूची आनिया पई सो दैट आपण को प्रिपरेशन टा आउरी कंप्लीट एंड होलिस्टिक हो सो लेट्स स्टार्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स फॉर्म द ओशन बेसिन्स माने जेमति हमर क्रस्ट ऊपर लैंड अछि माने गोटे होची हमर कोन कॉन्टिनेंटल प्लेट आ गोटे होची हमर ओशनिक प्लेट क्लियर कॉन्टिनेंटल प्लेट ऊपर हम माने अछु सिमिलरली कहा ऊपर ओशन अछि ताको हम कहउछु ओशन बेसिन हबो कहा ऊपर ओशनिक क्रस्ट ऊपर क्लियर विथ दैट बिकॉज़ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऊपर हम अछु लिथोस्फीयर ऊपर सब जिंस अछि मेंटल आंसर नुह अंडरस्टैंडिंग क्रस्ट मेंटल कोर मेंटल रे हमर की अछि कन्वेंशनल करंट थ्योरी या प्रीवियस या ता दी तीटा लेक्चर आगुरु म आपन कहितली द प्रोसेस ऑफ न्यू ओशनिक क्रस्ट फॉर्मेशन at mid oceanic ridge is known as न्यू ओशनिक क्रस्ट फॉर्मेशन स्टूडेंट्स हबो केते देखंतु स्टूडेंट्स आमे जानिचु सबडक्शन गोटे प्लेट तळु को मूव कर जिवो एंड आ गोटे प्लेट ऊपर को चढ़ जिवो दिस इज नोन एज सबडक्शन क्लियर ए जो कन्वेंशनल करंट जोगु जो इते मूवमेंट होची बिलो द माने क्रस्ट रे ता जोगु कोन होय प्लेट माने डाइवर्ज कर जानती नले प्लेट माने कन्वर्ज कर जानती ठीक अछि दिस इज कन्वर्जेंट एंड दिस इज डाइवर्जेंट जेतेबेले डाइवर्ज हेबे स्टूडेंट्स सेतेबेले कोन हबो धीरे धीरे नुवा नुवा मटेरियल्स आसी की डिपॉजिट हबो एंड क्रस्ट फॉर्मेशन होथिबो तो क्लियर तो सबडक्शन रे हबनी बिकॉज़ गोटे लेयर जाय की आ गोटे लेयर तळ को जाउची दिस इज नॉट द आंसर रिफ्ट वैली फॉर्मेशन प्लेट कन्वर्जेंस भी नुहो काहे की ना जेतेबेले दूर दूर को जिबे अपार्ट फ्रॉम ईच अदर जिबे ताहले आंसर हबो तो आंसर इज सी फ्लोर स्प्रेडिंग स्प्रेड होची तो फॉर्मेशन को चांस होची देखो तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग इज द प्रोसेस बाय व्हिच न्यू ओशनिक क्रस्ट इज फॉर्म्ड एट मिड ओशनिक रीचेस ड्राइविंग प्लेट टेक्टोनिक्स which plate boundary is most commonly associated with creation of ocean basins देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन में डिफरेंस होची जिससे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा कि ओशन बेसिन कहाँ ऊपर है क्लियर बट which plate boundary is most commonly associated with creation of ocean boundary sorry ocean basin स्टूडेंट्स यार आंसर होची डाइवर्जेंट बाउंड्री एबे आपण धीरे धीरे बुझ परथिबे डाइवर्जेंट ले ओशन बेसिन हबो डाइवर्जेंट बाउंड्री वेयर प्लेट्स पुल अपार्ट दीटा प्लेट थिबे दीटा ईच अदर टू दूर को मूवमेंट करचंती क्रिएट मिड ओशनिक रीचेस एंड ओशन बेसिन व्हिच ओशन इज करंटली श्रिंकिंग ड्यू टू सबडक्शन जोन्स एबे जस्ट टिके आगुरो आपण देखिली दिस इज सबडक्शन गोटे लेयर तळ को बस जिवो जार डेंसिटी अधिका थिबो एंड स्टूडेंट जार डेंसिटी कम थिबो से ऊपर को चढ़ जिवो तो यूजुअली ओशनिक प्लेट रो डेंसिटी अधिका थाए तो से तळ को पळाए एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट रो डेंसिटी कम थाए तो से राइड अप ना ऊपर को चढ़ जाए तो
देखंतु which ocean is currently shrinking due to subduction zone. आंसर होची सब बेले स्टूडेंट्स Pacific Ocean. Pacific Ocean is shrinking as oceanic plates are subducted at its margin. Subducted at its margin. The ring of fire is associated with which ocean? देखंतु आमे क्वेश्चन नंबर 4 रे पढिलु जे पैसिफिक ओशन श्रिंक होची पैसिफिक ओशन रे सर्वाधिक सबुठु अधिक सबडक्शन होची माने ओशनिक क्रस्ट ता तळकु जाउची एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट ता उपरु आछी क्लियर ताहले सबुठु अधिक वोल्केनिक एक्टिविटी भी हमको पैसिफिक जोन रे ही देखिया को मिलिबो पैसिफिक ओशन रे तो एई जो पैसिफिक ओशन रे हमको वैरायटी ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी देखिया को मिलची छोटे छोटे आइलैंड देखिया को मिलची आपण जदि मैप रे देखिबे ताले आपण गोटे एई भलिया रिंग देखा जिवो जोठी सब आडे वोल्केनो अछि छोटे छोटे वोल्केनो याको ही स्टूडेंट्स हमें कहूछु रिंग ऑफ फायर क्लियर एंड एटा कोठी अछि Pacific Ocean रे so the ring of fire is associated with Pacific Ocean. Question number 5 is स्टूडेंट मैं आपन कहया चाहिबी जे हमें रिंग ऑफ फायर को रिम ऑफ फायर भी कहूछु गडल ऑफ फायर भी कहूछु और सर्कम पैसिफिक बेल्ट भी कहूछु सबु जाक ना केवल रिंग ऑफ फायर रही एंड जदि मु टिके आउ टिके डिटेल रे कहबी ताले रिंग ऑफ फायर होची 40,000 किलोमीटर लॉन्ग एंड 500 किलोमीटर वाइड clear with that so what primarily drives the surface ocean currents एटा फोर्सेस ऊपर जे को फोर्स रिस्पांसिबल अछि ओशन करंट पई आंसर होची विंड पैटर्न डेंसिटी डिफरेंस जोगु सबडक्शन हुए टेक्टोनिक एक्टिविटी जोगु सी फ्लोर स्प्लिटिंग हुए अर्थ रोटेशन जोगु करंट्स फॉर्म हुए बट primarily it's wind patterns clear wind pattern drives surface ocean currents by transferring kinetic energy to the water students एटी दिटा important process थाए गोटे होची upwelling and the second one is downwelling upwelling and downwelling students suppose एटा होची गोटे ocean and एपटरू हमरो wind movement ही चलची तो स्टूडेंट्स ये जो फर्स्ट लेयर ऑफ वाटर अच्छी एटा मूव करिवो देन एई वाटर तळे जो सेकंड लेयर ऑफ वाटर अच्छी सेटा या जगह को आसीबो क्लियर तो एई भलिया विंड चलीथिले ता परे फुनी रेड कलर वाटर मूवमेंट हबो ता परे स्टूडेंट्स ए ब्लैक कलर वाटर मूवमेंट हबो तो जदि हमें एई कोस्ट को देखिबा इफ वी फोकस ऑन दिस कोस्ट ताले इठी हमक देखिया को मिलची कोन कंटीन्यूअसली गोटे पर गोटे लेयर ऑफ वाटर मूव करी करी पळौची एंड तळे जो लेयर अछि से ऊपरु गसी ता जगह नै जाउची याकू हमें कहूछु अप वेलिंग क्लियर सिमिलरली जदि हमरे ऑपोजिट साइड देखिबा जे गोटे जगह रे लेयर बाय लेयर वाटर आसी की डिपॉजिट हे चलचंदी देखंतु ब्लैक कलर माने फर्स्ट फेज रे जति पानी आसला ब्लू माने सेकंड फेज रे जति पानी आसला थर्ड फेज रे रेड कलर रे जति पानी आसला एंड एटा होची गोटे आइलैंड एटी कोन होची इनिशियली किछि वाटर थिला ता ऊपर आउरी लेयर्स ऑफ वाटर आसी आसी चलची तो वाटर लेयर डिपॉजिट ही चलची दिस इज नोन एज डाउन वेलिंग क्लियर अप वेलिंग फर्स्ट लेयर रिमूव हे जिवो सेकंड लेयर उठी की ता जगह नै जिवो डाउन वेलिंग गोटे लेयर अछि विंड मूवमेंट जोगु एंड बिकॉज ऑफ ऑल अदर फोर्सेस गोइंग ऑन इन द अर्थ गोटे लेयर ऊपर आ गोटे लेयर आछिवो दैट इज नोन एज डाउन वेलिंग and question ର आंसर होची wind pattern the gulf stream is a part of which major oceanic circulations देखंतु एटा होची अबाउट ओशन करंट्स ए टाइप रो क्वेश्चंस एबे एग्जामिनर माने बेसी फोकस रे पचरचंदी so the answer is north atlantic जायरे क्लियर जेमति कि सपोज एटा होची हमरो नॉर्थ अमेरिका एंड दिस इज आवर ऑलमोस्ट साउथ अमेरिका तो गल्फ स्ट्रीम हमको स्टूडेंट्स ए टाइप रो देखिया को मिलियो इन द मैप आपण देखि परिबे देन इट गेट्स डिवाइडेड एपट सेपट फुन गोटे कोल्ड करंट आसीबो मिक्स अप हबो सो दैट इज फाइन देखो गल्फ स्ट्रीम इज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक जारे ट्रांसपोर्टिंग वाटर फ्रॉम गल्फ ऑफ मेक्सिको ए साइड रो माने इट्स लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग क्लियर डीप ओशनिक करंट्स आर मेनली ड्रिवन बाय डीप ओशनिक करंट्स व्हाई दीस आर नोन एज डीप ओशनिक करंट देखो स्टूडेंट्स ओशन सरफेस तळे जो वाटर करंट्स रो मूवमेंट होची दिस इज ओशन सरफेस एंड मूवमेंट ऑफ वाटर
below the ocean surface is known as deep ocean currents. Clear? So deep ocean currents are mainly driven by answer hochi mane why it happens because of difference in density. Water density ଯେତେବେଳେ vary କରିଯାଏ so density ର difference ଯୋଗୁ this movement happens. Clear? ଏବେ ଆପଣ ଏଇ ତିନିଟା ଅପସନ ରୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ water density କୁ କିଏ affect କରେ? Water wind କରେ? No. Coriolis କରେ? No. Temperature and salinity affects it. Temperature and salinity is responsible for creating the difference in density and difference in density leads to deep oceanic currents. Clear? ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ by thermohaline circulation which water density changes temperature and salinity. ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ the Ekman spiral is caused by ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ କି Ekman spiral କଣ? Ekman spiral students ହଉଛି suppose ଗୋଟେ water current ଅଛି यार जो चेंज होची इन डायरेक्शन इन कैपेसिटी किंबा डेप्थ ହେଇଗଲା this change is described by Ekman spiral and Ekman spiral कहा जोगु कॉज हुए because of Coriolis effect and wind जो हिसाब रे मूव करिवा कथा सपोज इक्वेटर रे हमको एई भलिया देखिया को मिलची बट सेटा ग्रेजुअली पुनी एमती टर्न नहीं है कि ए टाइप रो मूवमेंट करची इट इज कंप्लीटिंग अ साइकिल. Clear? This is known as Ekman spiral and forces hochi Coriolis effect and wind. Which of the following current flows around Antarctica? These are the types of question जोटा आपन एग्जाम रे देखिया को मिलिबो. आपन जे टिके टिके ना रे देखिबे देखंतु अटलांटिक, वेनेजुएला, कैनरी, अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट. जदि सपोज हमको तीनटा ऑप्शन न भी आछी देन आल्सो यू कैन गो विथ at least name matching करछि. Clear? Antarctic circumpolar current flows around Antarctica and is strongest current around the world. देखंतु Antarctic ocean र ना अछि circum परे polar word भी तो अछि and current Venezuela, Canary and North Atlantic. North Atlantic north side रे अछि Venezuela and Canary कोठी अछि आपण हमकु comment section रे कहबे. Clear? Tides are primarily caused by Earth's force sorry gravitational forces of moon and the sun. देखो students दीटा जाकर impact अच्छी. Please remember it is both sun and moon. केवल moon जोगु नुह केवल sun जोगु नुह. Clear? एटा हमें already discuss करछु बहुत थरा. What is a spring tide? देखो this is earth. जेतेबेले एपटरे moon अछि एपटरे sun अछि ताले गोटे greater bulge हुए. But suppose this is earth and गोटे side रे moon अछि गोटे side रे sun अछि and एपट side रे perpendicular reaction होछि तो हमरा बल्ज बहुत कमी जाए. सो यही कंडीशन को आम कहता दिस इज नोन एज स्प्रिंग टाइड. जब तीन जन गोटे लाइन रे अछंती बोथ साइड रे हमको बल्ज देखिया को मिलुछि. क्लियर? ए क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट रे कहबी बिकॉज़ एटा कहतले फुट नेक्स्ट रे आ कुछ डिस्कस करिया को रहबनी बट नेक्स्ट टाइम मैं बस एती कहय चाहिबी जे बल्ज मैक्सिमम होवे जब तीन जन गोटे लाइन रे थांदी एंड बल्ज मिनिमम हबो जतले माने परपेंडिकुलर थांदी. इफ दिस इज अर्थ दिस इज मून एंड दिस इज सन. Clear? Which of the following is characteristics of neap tides? This is known as condition of neap tide. Clear? They produced smallest tidal range. Neap tide produce smallest tidal range occur when Earth, Moon and Sun are at 90-degree angle. What causes tsunami? Tsunami माने normal wave, tsunami wave. जितने wave रा height excess बढ़ जाए that is known as tsunami. Tsunami कहाँ कहाँ जो हुई परे? Earthquake जो हुई परे directly. Earthquake volcanic eruption जो earthquake हैला earthquake जो tsunami हैला किंबा प्लेट टेक्टोनिक्स रो किछि मूवमेंट होछि मूवमेंट्स ता जोगु भी सुनामी हैला. सडन विंड्स ओवर द ओशन नो विंड्स रे इत्ते पावर नहीं. सडन अंडर वाटर सिस्मिक एक्टिविटी यस अर्थक्वेक वोल्केनो प्लेट मूवमेंट्स. हाई टाइड्स नो. चेंज इन ओशन सैलिनिटी नो. क्लियर? हमें एलिमिनेशन रे जानि परले जे सुनामीज आर लार्ज पावरफुल वेव्स ट्रिगर्ड बाय सिस्मिक एक्टिविटी लाइक अंडर वाटर अर्थक्वेक. क्लियर? The distance between two successive crests is known as two successive crest. ऊपर वाला को हमें crest को तल वाला को हमें trough को.
एटा होची स्टूडेंट्स वेवलेंथ क्लियर बेसिक फिजिक्स रे भी आपण पढिथिबे वेवलेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ of a wave. Which type of marine sediments originate from marine organisms? This is also a kind of question. ए टाइप रो क्वेश्चन एग्जाम रे न देखिया को मिल पारे बिकॉज़ एटा ठीक डीप साइड को जाउची ऑफ द कांसेप्ट राइट. सो क्वेश्चन नंबर which type of marine sediments originates from the marine organisms? तो होची biogenous sediments. Biogenous sediments are formed from remains of the marine organisms. Students हमर जो coal अच्छी हमर जो petroleum अच्छी these are also being some kind of sediments but ସେମାନେ होचंदी fossil fuels. Clear? बहुत टाइम आगुरु ସେମାନେ living organisms ଥିଲେ but they have undergone compression of the earth surface बहुत सारा forces लागी कि तांको convert कर देचंदी. The majority of marine sediments on the ocean floor are clay. देखंतु 17 number answer समझ तुमको sand लागी पारे but please remember the answer is not sand, it is clay. Clay is the most common sediment on the deep ocean floor due to its fine particles and slow settling rate. Which type of sediment is brought to ocean by the rivers? Biogenous, cosmogenous, terrigenous, hydrogenous. देखो स्टूडेंट्स लैंड को हमें टेरिटरी भी कही था तो टेरिटरी एरिया रो जो सेडिमेंट्स आछी जनरली मन रखिया पे आपण कहि परिबे ताको हम कहता टेरिजिनस sediments. Clear? So terrigenous sediments come from land transported by river into the ocean. Manganese nodules are examples of which type of sediments? Manganese nodules कोठी देखिया को मिले usually आपण मते कमेंट्स रे कहि परिबे. Manganese nodules are examples of which type of sediment? देखो स्टूडेंट्स टेरिजिनस माने हमें जान लो जोटा रिवर वाटर नहीं की जाए जो टेरिटरी से रिलेटेड दिस इज नॉट द आंसर. मैंगनीज बायोनोड्यूल्स वाला नुह. मैंगनीज हमरो केबे केबे सी वाटर रो डायरेक्टली भी माने एक्सट्रैक्ट करा जाय पारे. सो वी हैव टू गो विथ हाइड्रोजिनस. स्टूडेंट्स हाइड्रो माने वाटर सोर्सेस टू डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करा होची सो वी सेड हाइड्रोजिनस. क्लियर विथ दैट? So hydrogenous sediments like manganese nodules directly from seawater through chemical precipitation. Which sediment type is rarest in the ocean? Biogenous achi, hydrogenous achi, terrigenous achi, but the answer is cosmogenous. Cosmogenous sediments से कौन achi? These originate from space. Cosmo plus genus. Clear? They are the rarest type of marine sediments. Which of the following is likely to be found in pelagic or the deep ocean sediments? Quartzite sand, calcium carbonate, gravel, silt. आमे जानछु lower part रे clay अछि. So which of these resembles more like it? देखंतु जदि आमे जदि आमे सेही टाइप रे जिंस देखिबा कि sand clay भितरु कोटा तो आंसर इज clay. बट जदि आमे with respect to these things देखिबा quartz हे पारे, calcium carbonate हे पारे, gravel या silt, the answer is calcium carbonate. CaCO3. Clear? Pelagic sediments often contain calcium carbonate from marine organisms, particularly deeper in the ocean region. Sediment layer with distinct composition is known as sediment layers. Layer by layer deposit ही चलची, but a layer composition same, a layer different, a layer different. But a पूरा layer composition same, a पूरा layer composition same. Clear? So sediment layers with distinct composition is known as stratified deposits. Stratified deposits have distinct layer, each indicating different environmental condition. The accumulation of organic rich sediments in oxygen poor environment leads to देखंतु organic rich sediment in oxygen poor environment देखो स्टूडेंट्स जो जगह रे ऑक्सीजन पुअर अछि माने ऑक्सीजन इज लेस एंड सेडिमेंट होची ऑर्गेनिक रिच सेठी स्टूडेंट्स डिकम्पोजिशन टा बहुत धीरे धीरे एंड ग्रेजुअली हबो जोथि पई कि विथ टाइम से माने रिजल्ट करिवे इन फॉर्मेशन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस ओवर टाइम. क्लियर? तो व्हेनेवर देयर इज ऑर्गेनिक रिच सेडिमेंट्स in oxygen poor kimba less oxygen lower oxygen environment it can result in formation of oil and natural gas
deposits. देखो manganese is not possible from organic parts, silica is not possible, limestone is not possible. आमे खाली normally option मान को देखिले भी हमको लागुची कि oil and natural gas हे पारे, and just like मु टिके आगुरु कहउतले these are known as fossil fuels. Clear? Coal, petroleum, coal को पुणी हमें crude oil कहता हूँ, sorry, petroleum को पुणी हमें crude oil कहता हूँ, and तापर to filtration चलता है धीरे धीरे gradually multiple process रे हमें तादरो different जिनसे extract करूँ, जैसे kerosene हे गला, petrol हे गला, diesel हे गला, aeroplane पे जो fuel use हे गला, petroleum, gasoline हे गला, gases हे गला, so many things. Clear? Which of the sediment forms the dissolved material in sea water precipitating out? देखो students, it is किछटा word important. Which type of sediment forms from dissolved material in the sea water precipitating out? Sea water रे अच्छी dissolved material होची sediments कथा पचरा जाइछि. Biogenous not the answer. Cosmogenous already बहुत rare अच्छी. Condition ही पारे either it is terrigenous or it is hydrogenous. But terrigenous होची से सब जिनस जोटा reverse carry करन्ते करी के आसंती territories रू land रू. So these are not getting dissolved in the oceans. जेमती कि sand, silt, clay, they don't get dissolved. But hydrogenous जोटा जो जेमती कि manganese हे गला जोटा ocean भीतर अछि, they form from the dissolved materials in the sea water precipitating out. Clear? इटी आपण देख परिबे डिटेल रे अछि. Which key factor influences sediment deposition in the ocean? Sediment deposition, salinity, water density, water currents, temperature alone. देखो salinity, water density, water currents, temperature alone. Temperature alone is not an option. एटा तो हमें clearly जानछु. Water currents ही परे, water density ही परे, salinity is also not the answer. But जदि students हमें water density देखिबा ताले water density variation जो कौन होची deep ocean currents होची जोटा ocean तले move करची. So water density रही गोटे extended version होची कौन water density difference होची water currents. तो जदि हमें जाउछु with water currents that can be the part because ocean रो फुन currents form होला से माने carry हेले गोटे पार्ट को मूव करले पुणी आ गोटे पार्ट को मूव करले पुणी कंटिन्यू हे गेला. सो दिस वे द होल ओशन वाटर इज सर्कुलेटिंग गोटे जगह गोटे जिंस को नउची इरोड करची आ गोटे जगह रे एक्युमुलेट करची. सो द की फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सेडिमेंट डिपोजिशन इन द ओशन इज वाटर currents. Clear? एटी डिटेल रे पढी परिबे. द ओशनिक जोन वेयर enough sunlight penetrates for photosynthesis is called euphotic zone. एटा आपनकर डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस ए सब को कहंती. क्लियर? एबे ए सब टाइप रो क्वेश्चंस भी आपन को एग्जाम रे देखिया मिल जोटा बेसिक डेफिनेशन अछि रिलेटेड टू द ओशनोग्राफी. प्लीज गो थ्रू इट वंस. ए लेक्चर रे ऑलमोस्ट अराउंड 60 टा पीडीएफ सॉरी 60 टा क्वेश्चंस अछि पीडीएफ रे. ट्राई करंतु जो सपोज जोटा मु इंक्लूड करि परनी टाइम कांस्टेंट जगो से डेफिनेशन भी आपन एटलीस्ट थरे मन रखिया पे. Euphotic zone is the uppermost layer where sunlight is sufficient for the photosynthesis. Students आपण मानकर एटा responsibility कि मते आपण कमेंट रे कहिबे जो जोन रे सनलाइट पहुंची पारु नाही सेही जोन को हमें कोन कहउछु. क्लियर? प्लीज लेट मी नो. मते भी तो जाना पड़ू कि आपण मान को प्रिपरेशन केमति चलची. क्लियर? कोरल रीफ्स आर प्राइमरली फाउंड इन व्हिच टाइप ऑफ ओशन वाटर. देखंतु कोरल रीफ्स को सनलाइट दरकार तो वाटर हमर शैलो हिथिबा दरकार. फर्स्ट कथा चलो. सेकंड वाटर क्लीन थिबा दरकार. थर्ड जिंस टेम्परेचर नॉर्मल थिबा दरकार ना बहुत कोल्ड नाइदर लेस देन 18 डिग्री नॉर मोर देन 29 और 30 डिग्री समथिंग लाइक दैट. क्लियर? नॉट मोर देन 25 गोटे रेंज अछि सेटा टिके देखि देबे. सो कोरल रीफ्स आर प्राइमरली फाउंड इन व्हिच टाइप ऑफ ओशन. कोल्ड, न्यूट्रिएंट रिच, नो. वार्म, शैलो वाटर ठीक अछि. डीप ओशनिक ट्रेंचेस नो. व्हाई? बिकॉज़ सनलाइट जाय परिबनी फोटोसिंथेसिस करि परिबनी. हाईली सलाइन वाटर नो. नॉट इन हाईली सलाइन वाटर because it may have nutritional constant issues. So coral reefs thrive in warm water, shallow and clear water, typically in tropical
regions, right? Planktons are critical part of marine system because they decompose organic material, no. Provide food source for many organisms, yes. Primary food chain re mane aschanti. Consume small organism, prime, no. They are plankton होचंती first माने जेमती land रे हमर autotrophs माने plant सेमती ocean रे हमर होचंती phytoplankton. Then होची produce nutrients and sediments, no. The answer is B. That's all for the day, students. या परे आहुरी almost वो try कली almost around 29-30 टा question करिया पे या परे आहुरी enough questions अच्छी आपण माने आराम से देखंतु एग्जाम पाखु आछि पीडीएफ डाउनलोड करके आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट करंतु. ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स. लेट्स मीट वेरी सून नेक्स्ट मंडे sharp at 8 pm. Thank you so much everyone.